Hello learner, my name is Ruchi Gupta. Welcome to my channel Ruchi Eco Classes for UGC नेट। इस वीडियो में हम जो है डेफिसिट और डेब्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि डेफिसिट जो है कि आपका जो है कि गवर्नमेंट जो टैक्सेशन से जो रिवेन्यू कलेक्ट करती है और जो वो एक्सपेंडिचर करती है, उन दोनों में जो डिफरेंस होता है, ठीक उसे जो है डेफिसिट से फाइनेंस किया जाता है। यानी कि उसे जो है डेफिसिट बोल सकते हैं। जैसे कि अगर गवर्नमेंट रेवेन्यू हमारी 100 रुपीज़ है और हमारी जो है एक्सपेंडिचर 150 रुपीज़ है, तो वो जो है कि 50 रुपीज़ हमारी जो है बारोइंग से वो उसे कंप्लीट करती है। ये हमारा जो है 50 रुपीज़ जो है डेफिसिट हो गया, और डेफिसिट को वो जो है बारोइंग से वो कंप्लीट करती है या अदर सोर्सेज से। ठीक, तो आज हम जो है डेफिसिट से पढ़ेंगे। डेफिसिट में जो है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक में अगर आप कहें तो मोस्टली जो है कि आपका फिजिकल डेफिसिट का फार्मूला, प्राइमरी डेफिसिट का फार्मूला, रिवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, ये जितने भी आपके फार्मूले होंगे, ठीक, ये आपको पूछता है रिवेन्यू डेफिसिट किसे कहते हैं। ये आपके तो नोट पे होना चाहिए। ठीक, और दूसरी बात ये है कि आपके जो बजट में दिया होता है, बजट में फिजिकल डेफिसिट कितना होगा हमारा, प्रीवियस में कितना था, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, इफ़ेक्टिव डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, ये कितने मतलब कितना परसेंटेज हमारा जो है एक्सपेक्ट किया गया है, ये हमारे बजट में दिया जाता है। तो ये भी रहता है, ये भी पूछता है पेपर है कि कितने परसेंटेज ये हमारा एक्सपेक्ट किया गया है। तो ये टॉपिक आप समझ लीजिए कि मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। इससे जो है कि अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो इसमें आपके 2 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। अगर इसने एक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिया तो आपके और भी ज़्यादा मार्क्स हो जाएंगे। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है कि बजट जो है कि हर साल आता है हमारा, जो कि हमारा जो है कि उसका फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा होता है 1 मार्च और 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेकर जो है कि मार्च तक होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। और हमारा बजट जो है फरवरी में आता है, 1 फरवरी को हमारा जो है बजट आता है। ठीक, और इस बार तो जो है निर्मला सीतारमण ने जो है कि बजट को भी दिया, और बजट के साथ साथ जो है अब ये जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से जो है हमारे यहाँ जो है कोविड के जो है कि राहत पैकेज भी दिए जा रहे हैं। ठीक, तो हम अब वो दूसरे टॉपिक पे नहीं जाएंगे, हम यहाँ अपने डेफिसिट पे ही चलते हैं कि गवर्नमेंट जो है कि हर साल जो है जब बजट प्रिपेयर करती है तो वो ट्राई करती है इस बात की कि उसके जो एक्सपेंडिचर है उसके इनकम से जो है मैच करें। ठीक, अगर हमारी जो है रिवेन्यू जो है ज़्यादा होती है एक्सपेंडिचर से, तो जो है कि ये हमारा सरप्लस का बजट होता है। और एक्सपर्ट्स बोलते हैं और इकोनॉमिक्स में भी बोला है कि जब हमारी कंट्री जो है कि डेवलपिंग कंट्री हो, कंट्री हमारी जो है डेवलपिंग कंट्री हो, तो वहाँ बजट जो है हमारा डेफिसिट बजट होना चाहिए। ठीक, आप देखेंगे कि डेवलप्ड कंट्री जो होती हैं वो सरप्लस बजट बनाती हैं। ठीक, क्योंकि वहाँ पे जो है टैक्सेज बहुत मिनिमम होते हैं और वो जो है सरप्लस ही बजट बनाती हैं। और डेवलपिंग कंट्री में हमेशा डेफिसिट का बजट बनाया जाता है, क्योंकि कंट्री को जो है डेवलप करना होता है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे तो हमारी जो है कि अगर गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे अगर एक्सपेंडिचर कर रही है तो सोचिए उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उससे जो है इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी तो उससे जो है लोगों की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो जो है कि हमारी जो है एक साइड से तो ये डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमी के लिए अच्छा ही है। और डिमांड बढ़ेगी तो फिर वहाँ से सप्लाई, फिर सप्लाई से फिर लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। और दूसरा बात यहाँ है कि किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो आपको पता है कि प्राइसेज भी उससे बढ़ते हैं। लेकिन हम यहाँ पे अपने जो है कि एक्सपेंडिचर साइड से ही लेके चलेंगे, डिमांड साइड में, जहाँ पे हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारी जो है इनकम जनरेट हो रही है उस पार्ट पे चलेंगे। ठीक, क्योंकि इससे जो इनकम हमारी जनरेट होगी और डिमांड इंक्रीज होगी वो हमारे इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होगा।
ठीक, क्योंकि ये जो है डेवलपमेंट से हो रहा है, ठीक, और ये जो है कि एक्सपेंडिचर साइड से है, ठीक। तो जब रेवेन्यू, इसलिए हमारा जो है कि हमारे कंट्री में देखेंगे आप, तो हमारा जो है बजट का डेफिसिट बजट होता है मोस्टली, आप चेक करेंगे तो व्हेन रेवेन्यू एक्सीड एक्सपेंडिचर देयर इज सरप्लस इन द बजट, और जो एक्सपेंडिचर जो है एक्सीड करता है तो हमारा जो है डेफिसिट बजट का आ जाता है, और डेफिसिट को जो है फाइनेंस किया जाता है थ्रू बारोइंग को, ठीक। आपके अंदर एक क्वेश्चन उठता होगा कि जब हमारा बजट डेफिसिट का होता है तो आरबीआई ये सारी मतलब मनी से रिलेटेड चीज़ें तो आरबीआई देखती है, ठीक। तो आरबीआई क्यों नहीं मनी प्रिंट करके जो है वो इस डेफिसिट को जो है कि बराबर कर देती है, जिससे कि न बारोइंग होगा, न किसी को इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा, ना कुछ। तो देखिए, जितना इकोनॉमी में पैसा होता है वो सर्कुलेशन में चलता रहता है, ठीक। और जब आप अचानक से कोई मनी सप्लाई और प्राइसेज को आपने पढ़ा है फीसर के क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में, कि जब हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो प्राइसेज इंक्रीज होते हैं और वैल्यू ऑफ मनी वो डिक्रीज होती है, ठीक। आप समझने की कोशिश करिए, जो हमारा था मनी सप्लाई और प्राइसेज में जो है पॉजिटिव रिलेशन से होता है, मनी सप्लाई और वैल्यू ऑफ मनी में जो है निगेटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक। वैल्यू ऑफ मनी इन द सेंस दैट से, जैसे कि आपने जैसे समझिए कि आपने जो है 2008 में आप जो है 1 केजी चीनी लेते थे आप 20 रुपीज़, और अब जो है 2021 में 1 केजी चीनी ले रहे हैं अराउंड 42 रुपीज़, ठीक। आपका जो है क्वांटिटी सेम है लेकिन आप मनी ज़्यादा दे रहे हैं, यानी कि पहले अगर आप उस टाइम पे 20 रुपये में 1 केजी लेते हैं तो, और आज जो है 42 रुपीज़ में, ठीक। तो आज के उस टाइम अगर लेते तो ये लगभग करके 2 किलो से ज़्यादा जाता, ठीक। लेकिन आज आपको 1 ही किलो मिल रहा है, यानी वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो गई, ठीक। और डिक्रीज क्यों हुई? क्योंकि प्राइसेज इंक्रीज हुए। इसका मतलब ये जो 20 और 42 से अंतर है 22 रुपीज़ का, ये हमारा इन्फ्लेशन बोला जाएगा, ठीक। ये हमारा जो है इन्फ्लेशन बोला जाएगा, ठीक। तो अगर हमारी जो है कि आरबीआई जो है कि मनी प्रिंट कर देती है, तो मनी प्रिंट करने से इकोनॉमी में जो है कि मनी सप्लाई अचानक से इंक्रीज होगी, और जो है कि इंक्रीज होने से जो है हमारे प्राइसेज भी इंक्रीज होंगे। प्राइसेज इंक्रीज होने की वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा और वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो जाएगी, यानी आपको उसका फ़ायदा कुछ नहीं हुआ बल्कि आपको घाटा हो रहा है, यानी कि आपकी वैल्यू ऑफ मनी जो है डिक्रीज हो गई। अगर वैल्यू ऑफ मनी आपकी डिक्रीज हो गई तो सोचिए आपकी इकोनॉमी तो और भी वर्सन सिचुएशन में होगी। जैसे आप सोचिए कि $1 का जो है पहले अराउंड जो है आप 1970 लेंगे तो वहाँ पे लगभग 16 रुपीज़ था, ठीक। आज के टाइम में $1 अप्रॉक्सीमेटली लगभग 76 रुपीज़ है। मुझे पूरा करेक्ट नहीं पता है, बट हाँ 75 74 लगभग इसी के है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ में क्या अंतर है, आप देख रहे हैं कि हमारी मनी का जो है डिवैल्यूएशन हुआ है, ठीक। हमारी मनी जो है कम हो गई है। पहले हमारा देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप क्लियरली कि एक जो है कि $1 में पहले हमारा जो है 16 रुपीज़ था, आज $1 में हमारा जो है 76 रुपीज़। अगर अर्ली वाइज ईयर वाइज देखें हम तो जो है रुपीज़ के अकॉर्डिंग तो वो सिचुएशन अच्छी थी, लेकिन उस वक्त हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं था ज़्यादा। आज हम डेवलपिंग कंट्री में हैं, ठीक, लेकिन हमारे यहाँ ये इन्फ्लेशन भी है और ये हमारी मनी को डिवैल्यूएट भी किया गया है। लेकिन उस वक्त भी आप देखेंगे तो हमारी इकोनॉमी जो है डॉलर यानी अमेरिका की इकोनॉमी से कम थी, लेकिन वो स्ट्रांग थी। आप इस 16 और 76 को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले $1 हमें 16 रुपीज़ के बदले $1 मिल जाता था, ठीक। तो उस वक्त की इकोनॉमी हम मजबूत थी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू टुडे, ठीक। तो हमारे यहाँ जो है कि ये डिवैल्यूएशन की वजह से हमारी इकोनॉमी जो है कमज़ोर
डिवैल्यूएशन की वजह से नहीं, ये इन्फ्लेशन की वजह से हमारी इकोनॉमी की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक, तो हम अपना जो है कि यहाँ पे अपने चलते हैं डेफिसिट को, इसलिए डेफिसिट जो है हमारा जो है मनी प्रिंट के थ्रू आरबीआई मनी प्रिंटिंग नहीं करती है, क्योंकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाता है। ये पूछता है तो ये इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाता है, आपका यही एक आंसर है। ठीक, अब हम अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। द सोर्स ऑफ बारोइंग टू द गवर्नमेंट और हाउस होल्ड बिजनेस, यानी जो है कि हाउस होल्ड जो है बिजनेस करते हैं। ठीक, हाउस होल्ड जो बिजनेस करते हैं तो उसके थ्रू वो कभी जैसे कि उनका पैसा जो है बैंकों में रखा जाता है, वो अपने बैंक में सेव करते हैं या कॉमर्शियल बैंक में सेव करेंगे, तो वो जाता है अपना वो बैंक, और फिर बैंक से जो है कि गवर्नमेंट ले लेती है, इस तरीके से हो जाता है। और कभी कभी ये लोग बॉन्ड और इंश्योरेंस में भी रखते हैं, तो वो सारे जो है कि बारोइंग के पार्ट में चले जाते हैं। स्टेट बैंक जो होती है वो स्टेट जो होती है वो जो है कि विद इन द स्टेट या बोल सकते हैं विद इन द कंट्री बारोइंग कर सकती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो आउटसाइड द कंट्री आल्सो मतलब ले सकती है वो बारोइंग। ठीक, और वो आईएमएफ आईबीआरडी के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो है हमारा कि वो लोग बारोइंग देते हैं। आईएमएफ शॉर्ट टर्म के लिए देता है, आईबीआरडी जो है हमारा लॉन्ग टर्म के लिए देता है। एक आईएमएफ और आईबीआरडी पे भी वीडियो बनाएंगे हम लोग, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। धीरे धीरे हम लोग सारे टॉपिक करेंगे, और लगता है मोस्टली जो है 4-5 दिन में जो है यूजीसी नेट की डेट भी आ जाएगी, तो हम जो है इम्पॉर्टेंट जो है पेपर से रिलेटेड जो पूछेंगे वो हम करेंगे। ठीक, गवर्नमेंट कैन रिजॉर्ट टू प्रिंटिंग मनी और सेल नॉन नेगोशिएबल सिक्योरिटी टू द सेंट्रल बैंक, यानी गवर्नमेंट जो है कर सकती है। ठीक, सिंस बारोड अमाउंट हैज़ टू बी पेड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, यानी कि उसको डेप्ट सर्विसिंग बोलते हैं। जब हम किसी भी कंट्री से या किसी भी आईएमएफ वगैरह से जब हम डेप्ट लेते हैं, तो डेप्ट के साथ जो है हमारा परसेंटेज का इंटरेस्ट भी होता है। ठीक, और ऐसा तो नहीं है कि हम आज लिया हमने कल दे दिया, छोटी मोटी अमाउंट तो होता नहीं है, बड़ा अमाउंट होता है। ठीक, तो उसको जो है लॉन्ग टर्म में पे किया जाता है, तो उससे ईयर वाइज हमें जो है पर ईयर हमें उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है। ठीक, और प्रिंसिपल का पोर्शन तो अलग से पेड करना ही होता है। ठीक, तो इससे जो है कि हमारा जो है डेप्ट का जो है कि ऊपर से बर्डन पड़ता है हमारे गवर्नमेंट के ऊपर, तो इसके लिए जो है कि हम डेफिसिट के लिए जो है बजट में पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं कि हमें जो है हर साल इतना जो है कि मतलब इतना एक्सपेंडिचर करेंगे, इतना हमारा रिवेन्यू आएगी। आपने बजट देखा होगा तो एक साइड रिवेन्यू होता है, एक साइड एक्सपेंडिचर होता है, दोनों का ब्यौरा होता है, डिटेल्स होता है कि वो कहाँ पे कैसे एक्सपेंड करेंगे और कितना वो बारोइंग लेंगे। ठीक, तो हम जो है इंडिया के केस में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इंडिया के केस में आपको पता होगा कि रिसिप्ट होता है और एक्सपेंडिचर होता है। यहाँ पे 2 अकाउंट होते हैं, 2 एक्सपेंडिचर होते हैं और 2 जो है रिसिप्ट होते हैं। रिवेन्यू रिसिप्ट होता है और कैपिटल रिसिप्ट होता है। ठीक, और रिवेन्यू का एक्सपेंडिचर होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक, तो हम पहले जो है कि रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के बारे में जो है कि थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि इसमें क्या होता है और कैसे होता है। अगर आप ये सारी चीज़ें जान लेंगे, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट और वेलफेयर से रिलेटेड ये सारी चीज़ें, और करेंट कैपिटल अकाउंट में क्या चीज़ें आती हैं, तो वो अच्छा रहेगा। वो भी कभी कभी पेपर में पूछता है, तो हम इसको जो है यहाँ पे कर लेंगे। इसको रब करते हैं पहले हम लोग। तो जो हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट होता है उसकी जो है कि कैरेक्टरिस्टिक्स में एक पहला बात होता है कि ये जो है कि लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करते हैं और ना ही ये एसेट में रिडक्शन करते हैं। यानी रिवेन्यू जो है ये जो समझ लीजिए अगर बाढ़ आई, ठीक, हमारी आ जाती है या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो गवर्नमेंट जैसे अभी हमारी पेंडेमिक की वजह से गवर्नमेंट जो समय समय पर जो है हमें जो है पैकेज दे रही है, तो वो जो है कि हमारा उसका कोई लाइबिलिटी या एसेट्स नहीं है। ठीक, जैसे कि ये तो अगर डेवलपमेंट से अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है जगह जगह, ठीक,
तो वो कैपिटल पार्ट में आएगा। लेकिन अगर जैसे कि गवर्नमेंट ने जो है कि एलपीजी की जो है 3 महीने की सिलेंडर की जो है कि फ्री कर दी, लोगों के अकाउंट में जो है 500-500 रुपये जो है उन्होंने डाले जनधन अकाउंट में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो है रिवेन्यू में आएंगी। और अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रही है कहीं या जो है एमएसएमई के लिए जो उसने जो दिया उस पार्ट को, तो वो कैपिटल में आ जाएगा, ठीक। तो रिवेन्यू रिसिप्ट जो होता है वो लाइबिलिटी को क्रिएट्स नहीं करते हैं, ना ही जो है एसेट को रिडक्शन करते हैं। लेकिन हमारा जो कैपिटल रिसिप्ट होता है वो जो है कि लाइबिलिटी को क्रिएट करते हैं और एसेट को रिडक्शन भी करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारे कैपिटल रिसिप्ट होते हैं अगर उसमें जो है वो पॉजिटिव साइन होता है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास पैसा है और हम जो है कि अच्छी सिचुएशन में है और हमारे एसेट जैसे यानी कि अगर हमने कहीं से बारोइंग ली है तो हम कुछ रख के बारोइंग लेते हैं तो वो हमें जो है कि उसकी लाइबिलिटी को वो कम करता है और एसेट्स में यहाँ अपने यहाँ जो है कि अगर है तो इंक्रीजमेंट होती है, ठीक। तो रिवेन्यू रिसीट में क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं ऐड करना भूल गई थी, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप जो है ऐड कर लीजिए, ठीक। क्योंकि कभी कभी पेपर में पूछता है कि इंटरेस्ट पेमेंट किसका पार्ट है, रिवेन्यू या कैपिटल, ठीक। तो रिवेन्यू का पार्ट है। तो रिवेन्यू में क्या क्या आता है, रिवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स रिवेन्यू एक आता है, ठीक। दूसरा एक नॉन टैक्स रिवेन्यू आता है। मैं इसको जब पीडीएफ में दूंगी तो ऐड कर दूंगी, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गई थी, ठीक। तो रिवेन्यू में एक टैक्स रिवेन्यू आता है और दूसरा जो है कि नॉन टैक्स रिवेन्यू आता है। तो टैक्स रिवेन्यू तो आपको पता है कि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो टैक्स रिवेन्यू होंगे वो हो जाएंगे। नॉन टैक्स रिवेन्यू में हमारा इंटरेस्ट पेमेंट आता है, ठीक। प्रॉफिट एंड डिविडेंड आता है, फीस आता है, मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ, आप नोट करते जाइए। लाइसेंस फीस आता है, फाइन्स और पेनाल्टी आती है। छठा जो है हमारा ग्रांट्स एंड एड्स आते हैं, ठीक। और जो है कि हमारा जो गिफ्ट में अगर इनकम मिली होती है या कुछ भी वो आता है। और टैक्स जो है कि मैंने आपको बताया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेज आ जाते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा रिवेन्यू पार्ट। अब हम जो है कि कैपिटल रिसिप्ट के बारे में जो मैंने आपको बताया कि हम जो है कि वो हमारा जो है लायबिलिटी क्रिएट करता है और हमारे एसेट्स में रिडक्शन भी कर सकता है। तो कैपिटल रिसिप्ट में आता है हमारे जो ज़्यादा चीज़ें नहीं है। कैपिटल रिसिप्ट में हमारा फर्स्ट आता है बारोइंग। अगर हमने किसी से बारोइंग ली है तो उस बारोइंग को जो है कि हम डेवलपमेंट से रिलेटेड काम में लगाते हैं, तो वो फर्स्ट जो है बारोइंग आता है कैपिटल रिसिप्ट में। और इंटरेस्ट पेमेंट हमारा आता है रिवेन्यू रिसिप्ट में। सेकेंड है हमारा रिकवरी ऑफ लोन्स, ठीक। तो रिकवरी ऑफ लोन्स आता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट में। और थर्ड आता है हमारा अदर रिसिप्ट, अदर रिसिप्ट, ठीक। तो आई थिंक वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो चुका है और हम जो है कि अभी हमने रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के बारे में किया है। और इसके बाद जो है हम एक्सपेंडिचर के बारे में भी कर लेंगे। उसके बाद जो है हम अपने जो है फार्मूलेज की तरफ चलेंगे। तो एक्सपेंडिचर में मैं आपको यही भी बता देती हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं, आप केवल जान लीजिए एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पूछता नहीं है, एक लाइन का ही है। और यहाँ पे जो है रिवेन्यू रिसिप्ट में मैंने आपको कितने आइटम्स आते हैं ये बता दिए। टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू। कैपिटल रिसिप्ट में 3 चीज़ें आती हैं, बारोइंग, रिकवरी ऑफ लोन्स, अदर रिसिप्ट। और एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो सेम वही चीज़ है कि नाइदर क्रिएट्स इन लाइबिलिटीज़ नाइदर क्रिएट्स इन रिड्यूस इन एसेट्स, ठीक। ये जो है कि हमारा करता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो करता है आइदर क्रिएट्स इन एसेट, यानी वो या तो क्योंकि एक्सपेंडिचर होगा तो एक्सपेंडिचर हो रहा है तो कहीं ना कहीं से तो वो इनकम जनरेट करेगा ही ना। और या तो किसी की लाइबिलिटी, क्योंकि अगर इनकम जनरेट करेगा तो आप पेमेंट करोगे बारोइंग वगैरह की, तो लाइबिलिटीज़ को रिड्यूस करेगा ही करेगा।
तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और हम नेक्स्ट वीडियो में जो है अपने इसी पार्ट को आगे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम डेफिसिट को कर रहे हैं तो हमने जो है रेवेन्यू अकाउंट को और कैपिटल अकाउंट को जानना ज़रूरी था। इसमें रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। तो थैंक यू सो मच, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और PDF के लिए मेरे टेलीग्राम लिंक पे चले जाइएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी।